आज हम चर्चा करेंगे आपसे जीवन के 7 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हर लोगों के जीवन में ये प्रश्न आता है और उसका उत्तर जानना चाहिए। इसको जान लेने के बाद जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों से आप बच सकते हैं। तो आगे चलते हैं, ये प्रश्न क्या है? सबसे ज़िंदगी का उद्देश्य क्या आपको चैप्टर जो है 7 चैप्टर बात कर रहे थे 7 जीवन क्या आपको सक्सेसफुल बनाता है, सफल? समस्या का समाधान कैसे करें? खुशी की चाबी कहाँ है? कैसे हम खुश हो सकते हैं? सही डिसीजन कैसे लें? और लोगों के जीवन में सबसे बड़ा मिस्टेक, गलतियाँ क्या होती है? और अर्थपूर्ण जीवन जीने का क्या तरीका है? तो इन्हीं सारे प्रश्न सवालों का जवाब देंगे आज हम इस वीडियो में। सबसे पहले कि जीवन का उद्देश्य क्या है? पहला इसका उद्देश्य है ग्रो, मतलब बढ़ना। कहाँ बढ़ना? मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली डेवलपिंग थ्रूआउट द लाइफ। जीवन में पहले से ज़्यादा बेहतर हों, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, इमोशन के तौर पे। जैसे कोई हमको बुरा कह दिया, बुरा लग गया, ये इमोशनली वीकनेस का पहचान है। कोई मैं अच्छा कह दिया और बहुत अच्छा हो गया, अचानक दिन में 10 बार ऐसा अच्छा और बुरा कहने वाले मिल जाए, फिर आपके जीवन बेकार। तो यानी ये इमोशनली स्ट्रांग होना, अपने इमोशन को अपने अंडर में रखना। तो इस तरह से इमोशनली स्ट्रांग होना, मेंटली स्ट्रांग होना और स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना, ये जो है जीवन का उद्देश्य है पहला। दूसरा आंसर है कंट्रीब्यूट। आप दुनिया में कुछ कीजिए, दुनिया के लिए कुछ करिए। जैसे इसका अर्थ ये होता है कि जैसे हमें जो चीज़ मिला हमें जीवन में, उसको हम और पहले से बेहतर बना के, जैसे धरती को बेहतर बनाने के लिए पेड़ लगा सकते हैं, किसी के समस्या का समाधान कर सकते हैं। यानी कंट्रीब्यूट, लोगों के जीवन में कुछ बदलाव लाइए, कंट्रीब्यूट कीजिए, उसके जीवन को अच्छा बनाइए, ये जीवन का उद्देश्य है। जैसे कोई अगर डॉक्टर है तो मरीजों के जीवन को बदलाव लाइए, कोई इंजीनियर है तो लोगों के जीवन में बदलाव लाइए ताकि लोगों के जीवन में असुविधा को सुविधा में बदल पाए। तो ये जो लाइफ का पर्पस है, उद्देश्य है। तीसरा है एक्सपीरियंस, अनुभव करना। जैसे आपने किसी को थैंक यू कहा, फिर उन्होंने आपको वेलकम कहा, फिर आपको एक अच्छा एहसास होता है, आपके शरीर के अंदर एक गुड केमिकल रिलीज होता है जो आपको अच्छा अनुभव दिलाता है। जीवन में हर कोई एक अच्छा अनुभव लेना चाहता है, तो जीवन का उद्देश्य है अच्छा अनुभव लेना। तो ये एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, जस्ट मीनिंग के साथ साथ एक्सपीरियंस भी अच्छा होना चाहिए। जैसे एक अच्छा अनुभव कर रहे हैं यहाँ पे, एक अच्छा सा बादल है, अच्छा अनुभव कर रहे हैं देख करके आकाश की ओर, तो आप इसे देखिए। जब आकाश की ओर देखते हैं, किसी पेड़ की ओर देखते हैं, शांत जगह जाते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, तो जीवन का उद्देश्य इसे महसूस करना है। अगला सवाल है सक्सेसफुल कैसे कोई हो पाता है? इस पे पहला आंसर है उसका कि अंदर से जो शांत होता है वो सक्सेसफुल होता है। आप देखते होंगे बहुत बड़ा रिसर्च जो साइंटिस्ट होते हैं, वो अकेले में जब होते हैं तो उसका सॉल्यूशन मिलता है। इतना बड़ा किताब जो लिखा गया, वेद या आप कुरान बोल सकते हैं या बाइबल बोल सकते हैं, तो ये सारी चीज तब लिखा गया जब वो शांत थे, जब वो अंदर की ओर मूव कर गए थे। यानी इनर पीस का होना, अंदर आंतरिक शांति होना सफलता का पहला कंडीशन है। आप शांत जगह में पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई अच्छी होगी। जहाँ कोलाहल है, बीचों बीच सबके बीच में पढ़ेंगे तो संभव नहीं है। तो इसलिए शांत जगह में पढ़ाई करना, शांत जगह में लोग ध्यान भी करते हैं। तो इनर पीस का जो है महत्व यहीं पे है। सेकेंड होता है कंसिस्टेंसी। आप टैलेंट नहीं चाहिए, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार किसी काम को थोड़ा ही करना लेकिन रोज करना, ये हुआ कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी जो है टैलेंट को बीट कर देता है। तो ये कहते हैं स्मॉल, छोटा छोटा भी एक्शन, रोज 1 मिनट भी दौड़ते हैं आप, अगर रोजाना दौड़ते हैं तो आपकी हेल्थ जल्दी बिगड़ेगा नहीं। इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। आप 1 ही मिनट दौड़िए लेकिन रोजाना दौड़िए, फिर देखिए जीवन में बदलाव आ जाएगा। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। थर्ड हो जाता है वैल्यूज। आपको सफल बनाने में आपका वैल्यूज बहुत मदद करता है। वैल्यूज का मतलब होता है कि हम सही तरीके से काम करेंगे, हम चोरी करके, बेईमानी करके नहीं काम करेंगे। तो अगर आप सही तरीके से काम करेंगे तो लोग आपको लंबे समय तक सपोर्ट करते रहेंगे, यानी हमेशा सपोर्ट करेंगे क्योंकि आपका रास्ता सही है। अब है कि हम समस्या से कैसे समाधान करें। तो सबसे पहले होता है एक्सेप्ट रियलिटी फर्स्ट। यानी इस चीज को पहले एक्सेप्ट कीजिए कि समस्या है। इससे क्या होता है, आपका मन संघर्ष से मुक्त हो जाता है, और मुक्त हो जाता है तो शांत हो जाता है, और शांत हो जाता है तो सॉल्यूशन मिलता है। ये कहता है रेजिस्टेंस टू रियलिटी। अगर हम समस्या को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो हमें वो दुखी करते रहता है। इसलिए सबसे पहले समस्या को एक्सेप्ट करना है। जैसे आप एक्सेप्ट करते हैं, फिर आपको सॉल्यूशन उसका आता है, क्योंकि आपका मन शांत हो जाता है, आपका दुख कम हो जाता है। और जब आदमी दुख कम होता है, खुशी अवस्था में होता है,
उसे सॉल्यूशन ज़्यादा मिलता है। अब है दूसरा है, हमें हमेशा सॉल्यूशन पे फोकस करना है। अक्सर लोगों की समस्या गिनाते रहता है, सरकार की समस्या गिनाते रहता है, दुनिया की समस्या गिनाते रहता है, लेकिन लोग सॉल्यूशन पे फोकस कम कर देता है। समस्या पे ज़्यादा फोकस, सॉल्यूशन पे कम। आपको समस्या के साथ साथ समाधान पे फोकस कीजिए। अगर एक करना है तो समाधान पे फोकस कीजिए। जैसे अगर जबलपुर की घटना है जिसमें बहुत सारे लोग मर गए, बच्चे मर गए, बहुत दुख हुआ देख करके, सुन करके, तो उसके समाधान क्या है, उस पे फोकस करना है। समस्या तो है ही, गलती ने किसी ने की, लेकिन उसका समाधान क्या है, ताकि वो गलती दोबारा देश में या दुनिया में कहीं भी ना हो। तो इसको होता है कि हमें समस्या से सॉल्यूशन पे फोकस करना है। और थर्ड चीज़ है कि हर प्रॉब्लम कुछ ना कुछ हमें सिखा जाता है, हमारे दिमाग को ट्रेन कर जाता है। अगर हम सीखते नहीं हैं तो यहाँ पे हमारी गड़बड़ी है। तो इसीलिए हर समस्या एक आपको लर्निंग दे के जाता है, सिखा के जाता है। तो इसको देखना है। प्रॉब्लम आपके स्ट्रेंथ और क्लैरिटी को लाता है, यानी आपके क्षमता को विकसित करता है। आपकी समस्या, जैसे कहीं रोड अगर टफ है, रोड अगर बहुत कठिन चलाने वाला गाड़ी है, तो वहाँ ड्राइवर का जो एक्सपर्टनेस बढ़ता है, यानी अगर कठिन सवाल बनाते हैं तो आप ज़्यादा इंटेलिजेंट बनते जाते हैं। अब है कि सफलता की सॉरी खुशी के जो चाबी क्या है, मैंने खुश होने के क्या कारण हो सकते हैं, कैसे खुश हो दुनिया में। तो सबसे पहले आपके पास जो भी भगवान दिया, सबसे पहले जीवन है, आदमी हम बात कर रहे हैं, सांस चल रही है, जीवन है, जीवन मौजूद, तभी हम आपसे बात कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला जो खुशी है, आदमी को जो चीज़ आपके पास है, जीवन है, जीवन में सबसे बड़ी चीज़ जीवन खुद ही है। ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ ज़िंदगी खुद ही है। तो ज़िंदगी के लिए अपने आप को और सारी सृष्टि को धन्यवाद दीजिए। ये ग्रैटिट्यूड होता है, बोलते हैं धन्यवाद देना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना जो आपके पास पहले से है, उसके लिए खुश होइए, एप्रिशिएट कीजिए उसको, उसका अच्छा माना है, उसको मानिए, शुक्र मानिए। तो ये सबसे पहला। अक्सर लोग इसलिए दुखी होते हैं कि उसके पास कौन चीज़ नहीं है, उस पे वो फोकस ज़्यादा करता है, कौन चीज़ उसके पास है, उस पे फोकस नहीं करता। इसलिए इस बात को ध्यान से समझना है। सेकंड है कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। सारा दुनिया का काम प्रेजेंट मोमेंट में होता है। जिसे हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट है, लेकिन भविष्य के बारे में सोचे या बीते हुए समय में सोचे, तो ये जो हमारे हाथ में भी नहीं होता है, जो बीत गया वो तो हाथ में नहीं। अब भविष्य जो है हमेशा प्रेजेंट के माध्यम से ही भविष्य बनता है। तो क्वेश्चन उठता है कि आदमी प्रेजेंट में नहीं होकर के बहुत सारे समय भविष्य के ऐसा हुआ तो क्या हुआ, और खुश मान लीजिए इसमें मौसम खुश अच्छा है, सोचेगा अरे मौसम बिगड़ जाएगा तब। तो अच्छे मौसम कभी बुरा बना देते हैं वो, क्योंकि वो सोच के बुरा बना देते हैं, अरे ऐसा मौसम तो नहीं रहेगा। किसी की अच्छी, मैंने सपोज किया, अच्छी बात, अच्छा काम चल रहा है, सोचेगा, अगर ये सोच के दुखी हो जाते हैं कि अरे आगे कहीं बुरा काम होगा तो, आगे मेरा क्लिनिक नहीं चलेगा तो, या आगे ऐसा होगा तो, ये भविष्य के बारे में सोचने से लोग दुखी हो जाता है, खासकर लोग निगेटिव सोच लेता है। पॉजिटिव खुशी भी हो सकते हैं। तो सेकेंड आंसर है खुश होने का, जो हम प्रेजेंट पे फोकस करें, पास्ट और फ्यूचर में थोड़ा कम जाए, 5-10% समय जाए, 90% समय प्रेजेंट पे फोकस करें। थर्ड होता है मीनिंगफुल रिलेशनशिप। लोग अगर किसी एक दूसरे से सपोर्टिंग इन्वायरमेंट में है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो खुशी होने का सबसे बड़ा रीजन हो सकता है। जैसे आपको कोई एक सपोर्ट करने वाला है, कहा जाता है कहीं कहीं कहानी में कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पास एक महिला का हाथ होता है। उसमें सीधा से कहने का मतलब है, जिसका अपने पति पत्नी का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है, उसे वह स्ट्रेंथ मिलता है, जिस कारण से वो उस आगे बढ़ पाता है, जिस कारण से वो सफल हो पाता है। तो ये स्ट्रेंथ बहुत सारे कारणों से, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया। जब स्ट्रेंथ आपके माता पिता भी सपोर्टिव हो, माता पिता आपस में नहीं लड़ते हो, तभी आपको सपोर्ट मिलता है। खासकर आप जब बच्चे हो, क्लास 8, 9, 10, 11, 12 इस वक्त पढ़ रहे हो तो ये रिलेशनशिप अच्छे हो माता पिता के, या माता पिता से बच्चों के, या बच्चों का किसी टीचर से, तो वो रिलेशनशिप अच्छे होने से आपका ओवरऑल जो है प्रोग्रेस अच्छा होता है। तो इसको ध्यान देना। अब है कि राइट डिसीजन कैसे ले। तो सबसे पहले डिसीजन जो हम लेते हैं, कभी कभी शॉर्ट टर्म लेते हैं, क्या तुरंत उसके बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं, लॉन्ग टर्म में नहीं सोचते हैं। ये हमारे अक्सर डिसीजन गलती होती है। हम शॉर्ट टर्म में चाहते हैं, हाँ हमारे कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। आपको लॉन्ग टर्म देखना है। अगर आप अच्छा काम करते हैं, रोज एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा शुरू में दुख हो रहा है, मॉर्निंग उठने में दिक्कत है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। तो लॉन्ग टर्म वैल्यू अगर सोच लेंगे, तो डिसीजन आपका छोटा मोटा लोभ में, मोह में फंस करके नहीं होगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म जो चीज़ बेस्ट होता है कि लॉन्ग टर्म में इसका क्या इम्पैक्ट है किसी काम का करने का, उसको ध्यान देना है। यहाँ पे डिसीजन लॉन्ग होता है। सेकंड होता है लॉजिक एंड इंट्यूशन। लॉजिक का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन कीजिए आधार पे, किसी बैक आधार पे। जैसे लॉजिक है, अगर आप आम पे मेहनत करते हैं तो अच्छा आम फलेगा, खाना में मेहनत करेंगे तो अच्छा खाना बनेगा।
तो ये लॉजिक है। इंट्यूशन कहता है कि हाँ हमसे हो जाएगा, या हमारा ये चीज़ हमें ये आज ही चाहिए। तो इंट्यूशन होता है कि आपका इतना दिन का पास्ट का जो लर्निंग है वो आपको एक हिंट देता है, वो इंट्यूशन हो गया। लॉजिक वो जो प्रेजेंट में आप उसको एग्जाम्पल दे करके किसी बैक टेस्ट करके उसको यूज करते हैं, तो लॉजिक बोलते हैं उसको। तो लॉजिक और इंट्यूशन से आप काम करते हैं तो बहुत सारा समस्या का समाधान कर सकते हैं। थर्ड है एक्सेप्ट इम्परफेक्शन। बहुत सारे लोग चाहते हैं वीडियो बनाए बनाए, लेकिन बना नहीं पाता, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि एकदम परफेक्ट बने, सब चीज़ अच्छा ही हो, जो कभी संभव नहीं हो पाता है। इसलिए इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना चाहिए। गलती करने वाले ही सक्सेसफुल होते हैं। जो आदमी सक्सेसफुल होते हैं वो गलती से डर गए शुरू में, तो कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। गलती हर आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ होता ही। तो ये जो है हमारा समाधान का एक तरीका है कि हम इम्परफेक्शन को भी एक्सेप्ट करें। हमारी गलती हो सकती है, छोटी मोटी गलती को दूर करें। बड़ी गलती अगर हो ही जा रही है, लेकिन आपके अननोनी नोइंगली नहीं हो, जानबूझ के नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं। यानी अब इम्परफेक्शन जीवन का हिस्सा है। अब है बिगेस्ट मिस्टेक जो लोग बना करते हैं, वो क्या हो सकता है? तो सबसे पहले लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। आदमी खुद को ही नहीं पहचानता है कि हमें करना क्या है, हमें जाना कहाँ, हमारे जीवन को क्या चाहिए। तो ये सबसे बड़ा समस्या है, लोग को पता ही नहीं होता। इसलिए लोग दुनिया के बहाव में, लोग जो कहा कर लिए, ये कहा वैसे कर लिए, ये खरीद लिए वो खरीद लिए, लोग जो देखा कर लिए, लोग जो किया कर लिए। ये सेल्फ अवेयरनेस, खुद के अंदर की ओर जाना, दुनिया का सबसे बड़ा चीज है। जिसने खुद को अंदर की ओर चला गया, उस आदमी को रोकना बस की बात नहीं। क्योंकि आपका 80% डिसीजन अगर अंदर से आ रहा है तो ज़्यादा बेस्ट है, अदरवाइज 80% बाहर से आ रहा है तो आपका जीवन वर्स्ट है। इस बात को समझ लीजिए। आपका जीवन है, आपको सोचना है कि आप क्यों हैं यहाँ पे, आपको क्या चाहिए, एकदम क्लियर करिए। जितना क्लियर होगा, हम मानते हैं 100% यहाँ पे इम्परफेक्शन, 100% कभी कुछ नहीं होता है। आपको ज़्यादा चीज़ क्लियर होगा तो आप जीवन में अच्छा करेंगे। इस सेल्फ अवेयरनेस आदमी का बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऑटो पायलट हो रहा है, हम क्यों कर रहे हैं, हम किस क्यों चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस जो है जीवन का बहुत बड़ा, सेल्फ अवेयर, अपने बारे में अवेयरनेस होना। सेकेंड होता है फियर ऑफ फेल्यूर। अगेन, आप डर, हार के डर से जो है काम नहीं करते हैं, ये भी कारण है। थर्ड है आप कंपेयर करते हैं। लोग सोचते हैं उसके जीवन ऐसे, उसका वीडियो तो इतना अच्छा बन रहा है, उसका जीवन ऐसा है, उसका जीवन ऐसा है। ये सबसे दुख का कारण है, तुलना करना। आप तुलना कभी नहीं करना है तो खुद की तुलना खुद से करना है। खुद कल कैसे थे, आज अगर थोड़ा भी बढ़िया है तो आप सक्सेसफुल हैं, आपका जीवन अच्छा जा रहा है, क्योंकि आप कल से आज अच्छे हैं। ये जीवन का कंपेयर कर से हम लोग, बहुत सारे लोग फेल कर जाते हैं। कंपेयर करना बहुत खराब चीज़ है। हाँ, सीखने के लिए थोड़ा बहुत आप कंपेयर कर सकते हैं। आप ये अर्थपूर्ण जिंदगी कैसे जिए, तो उसका है कि क्लियरिटी क्लियर्स डायरेक्शन। देखिए, आप सुनिए लिया पिछले बहुत सारे में, क्लियरिटी, सेल्फ अवेयरनेस जो क्लियरिटी लाता है, और क्लियरिटी से जीवन को डायरेक्शन मिलता है, और डायरेक्शन चलने से लॉन्ग टर्म वैल्यू मिलता है। और लॉन्ग टर्म वैल्यू तो हर कोई चाहता है कि जीवन में कुछ अच्छा करे। अब भाई कंट्रीब्यूशन, बात पहले ही बात कर चुके हैं कि आप कंट्रीब्यूट करते हैं जीवन, किसी के जीवन को कंट्रीब्यूट करते हैं, ये बेस्ट चीज़ है जीवन में। किसी के जीवन को अच्छा करते हैं। खास इतने बिजनेस का मतलब क्या होता है, किसी की समस्या को समाधान करना, उसके बदले में उससे कुछ पैसा लेना। जो आदमी सक्सेसफुली कर पाते हैं वही बिजनेस में आगे होते हैं। तो इस तरह कंट्रीब्यूट करना है, कभी बिना पैसे के करते हैं तो चैरिटेबल कहलाते हैं। तो इस तरह से है। आपको है जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहना होता है, जो अपनी गलती सीखते रहिए ताकि आप इंप्रूव कर सके, अच्छा कर सके। तो मिला जुला के जीवन में लगभग यही सारी समस्या हैं, और इसका यही सब समाधान है। अगर अच्छा लगे तो कौन सा पार्ट अच्छा लगा इसके नीचे कमेंट्स में लिखिए, और तब शेयर कीजिए किसी और को, या किसी और को बताइए। तब हमें अच्छा महसूस होगा कि हमें लगता है कि आपने हमारे वीडियो को गौर से देखा है, कौन सा पॉइंट आपके जीवन में सबसे अच्छा लगा और आपको लगता है कि आपके जीवन को बदल सकता है। धन्यवाद।